हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता चौधरी आज फिर आपको इंटीरियर डिजाइनिंग में कुछ नया सिखाने के लिए आ गई हूँ। सबसे पहले एरोस इंटीरियर एंड लिविंग वेलकम्स यू। फ्रेंड्स, इंटीरियर डिजाइनिंग में और गार्डनिंग में और हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके बारे में मैं इस चैनल पे डिस्कस करती हूँ। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि सबसे पहले आपके पास मेरा अपडेट पहुँचे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट के अंदर कौन कौन से नए मटेरियल आजकल हैं जिनको हम अपने इंटीरियर डिजाइनिंग में यूज कर सकते हैं। हम कारपेंटर्स की जो लैंग्वेज है वो हम नहीं समझ सकते। वो आकर के हमें बोलते हैं कि आप चारकोल यूज़ कर लीजिए, आप पीवीसी यूज़ कर लीजिए, आप विनियर यूज़ कर लीजिए, आप कोरियन यूज़ कर लीजिए। तो हमें वो जब बताते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि व्हाट एग्जैक्टली ही वांट टू एक्सप्लेन और वो मटेरियल होता क्या है। और बहुत टाइम तो ऐसा होता है कि कारपेंटर को भी पता नहीं रहता है कि मार्केट में कौन सा मटेरियल है जो हम अपने इंटीरियर में यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 8% मार्केट के अंदर कौन कौन सी मटेरियल अवेलेबल हैं जिनको हम इंटीरियर डिजाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं। मैं बहुत सारे वीडियोज इन सीरीज़ बनाने वाली हूँ। आज मैं आपको पीवीसी क्या होता है, एक्रेलिक क्या होता है, सनमाइका क्या होता है, अपना कोरियन क्या होता है, चारकोल क्या होता है, विनियर क्या होता है, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ और इनका यूज़ कहाँ होता है। वन बाय वन मैं सबका एक आपको दिखा देती हूँ कि कौन सा मटेरियल क्या है। ये है पीवीसी की सीट। ओके, तो पीवीसी की सीट कहाँ यूज होती है मैं अभी आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगी। पीवीसी अलग अलग कलर की आती है, ये भी पीवीसी की सीट है। नेक्स्ट ये सनमाइका है, लेमिनेट भी इसको बोलते हैं और ये जनरली हम यूज करते हैं, वर्षों से इसको यूज करते आ रहे हैं तो हम सब इससे वाकिफ हैं। नेक्स्ट विनियर, ये विनियर है। देखिए इसका कहाँ यूज होता है मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगी। ये जो है कोरियन है, कोरियन की शीट आती है, इसका यूज मैं भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। एंड नेक्स्ट वन दिस इज चारकोल। ओके, सो घर में हम सब डिजाइनिंग करते हैं और बहुत जगह बहुत टाइप के मटेरियल्स को हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हम क्या बनाने वाले हैं अपने घर में। जैसे अलमीरा बनाने वाले हैं, टीवी का पैनल तैयार करने वाले हैं, टीवी के पीछे का जो पैनल होता है, टीवी के सामने का जो अपने टेबल होता है, किचन, ओके, सूरेक, स्टोरेज, टेम्पल, टेबल्स, ऐसे बहुत सारे हम लोग अपने घर के अंदर बनवाते हैं जब स्टार्टिंग में हम इंटीरियर करते हैं। इन बिटवीन भी हम अपने घर में इंटीरियर डिजाइन करवा करके लेते हैं। तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, इनमें से कौन सा मटेरियल हमें यूज़ करना चाहिए, वो हम सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो हमारा कॉमन मटेरियल है जो हम सबको पता है, सनमाइका, इसको लेमिनेट भी बोलते हैं, इसके बारे में डिस्कस करती हूँ और इसको कहाँ हमें यूज करना चाहिए इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखिए लेमिनेट जो है वो बहुत ही रफ एंड टफ शीट होती है। एक्चुअली लेमिनेट को यूज कैसे करते हैं, प्लाई होती है, प्लाई के ऊपर लेमिनेट को चिपकाया जाता है। ठीक है, ओके। अब ये लेमिनेट शीट हमें कहाँ यूज करनी चाहिए, बाकी शीट से हम कहाँ यूज कर सकते हैं और बेनिफिट क्या है उसके, ये मैं आपको बताऊंगी, व्हाट आर एडवांटेज। तो लेमिनेट जो शीट है जनरली हम कॉमनली हमारे गेट्स बनाते हैं उन पे यूज़ करते हैं, टेबल्स वगैरह उन पे यूज़ करते हैं। इनफैक्ट जो भी हम बना रहे हैं उनमें ये शीट यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे पास बेटर ऑप्शंस भी हैं। तो वो बेटर ऑप्शंस किस केस में हमें यूज़ करने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो लेमिनेट जो है ये जनरली हम उन प्लेसेस पे यूज़ कर सकते हैं जो रफ एंड टफ हमें यूज़ करने हैं, जहाँ पे स्क्रैचेस वगैरह के चांसेस हैं। लेमिनेट पे जनरली स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं, बहुत ही हार्डली, अगर बहुत ज़्यादा स्क्रैच किया तो ही इस पर स्क्रैच आते हैं। तो जैसे हमारा गेट है,
किचन जब हम बनाते हैं तो आजकल जब भी हम किचन स्टूडियो में अपने किचन की डिज़ाइन लेकर के जाते हैं कि हमें इस तरह का किचन चाहिए, तो वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको सनमाइका का किचन बनाना है, किसी सनमाइका, या आपको किचन में पीवीसी लगवानी है। ओके, वो आपको बताएंगे कि पीवीसी आप लगाएंगे तो किचन की फिनिशिंग अच्छी आएगी, थोड़ा किचन की कॉस्ट बढ़ जाएगी बट फिनिशिंग अच्छी आएगी। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे इंडिया में जिस तरह से हम किचन को यूज करते हैं रफ एंड टफ तरीके से, उसमें हमारे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ सनमाइका ही सक्सेसफुल है, क्योंकि इसमें स्क्रैचेज वगैरह नहीं आते हैं। हाँ, किचन की अगर अच्छी फिनिशिंग करनी है तो आप मशीन फिनिशिंग करवाइए, जिसमें सारे रेक्स वगैरह वो मशीन से तैयार होकर के आएंगे और उसमें फिनिशिंग अच्छी आ जाती है, वो प्रॉपरली जो फिनिशिंग देते हैं। अब आप कहेंगे कि इससे फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी क्यों आती है, इससे कम क्यों आती है? इसका कारण ये है कि जब हम इस सनमाइका को यूज़ करते हैं तो जैसे सनमाइका को लगा दिया, अब किनारों पे भी लगेगी, तो किनारों पे लगाते टाइम ये आप सनमाइका मोड़ नहीं सकते, इसे आपको अलग से एक पट्टी बना करके इसे लगानी पड़ती है ना। तो जब आप ऐसा लगाते हैं तो ये जो बीच, ये वाला जो एज है और ये वाला एज है, इसके बीच में फिनिशिंग नहीं आती है और वो सारे किचन में वो फिनिशिंग हाईलाइट होती है। तो इसलिए जनरली ये कहा करते हैं कि पीवीसी को यूज करो, क्योंकि पीवीसी जो है, पीवीसी में आसानी से आप है ना सीट को लगाने के बाद में ऐसे आपने लगाया और लगाने के बाद में आसानी से इसको मोड़ सकते हैं, टूटती नहीं है और ये आसानी से ऐसे टूट जाती है सनमाइका। तो पीवीसी को वहाँ पर यूज करना चाहिए जहाँ पे आपको अच्छी फिनिशिंग देनी है और जहाँ पे आपके जनरली आप इसको मेंटेन रख पाएँ। जैसे रेक्स, अपना टीवी के पास में जो नीश बनाते हैं उनमें आप पीवीसी यूज कर सकते हैं, या घर में कहीं भी आप नीश बना रहे हैं तो वहाँ पे पीवीसी को ही यूज करिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी अगर आप इसको यूज करेंगे। टीवी के सामने वाली टेबल जिसको हम ज़्यादा रफ एंड टफ तरीके से यूज़ नहीं करते, वहाँ पे आप पीवीसी यूज़ कर सकते हैं जिसमें अच्छी फिनिशिंग आए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जहाँ पे आपको अच्छी फिनिशिंग देनी है वहाँ पे पीवीसी यूज कर सकते हैं। ये एज कम्पेयर टू सनमाइका क्वाइट कॉस्टली होती है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होता है। तो आप इस तरह से पीवीसी, और पीवीसी के मार्केट में अलग अलग कलर अवेलेबल है। देखिए, वाइट है, आपको बिल्कुल मार्बल जैसा कलर भी मार्केट में मिलता है पीवीसी का, आपको टाइल्स का कलर भी मिलता है। और आजकल तो इंटीरियर डिजाइनिंग का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें क्या करते हैं, वॉल हाइलाइटर की तरह भी पीवीसी को यूज करते हैं। मतलब क्या करते हैं, सबसे पहले प्लाई लगा देते हैं और प्लाई के ऊपर पीवीसी लगा देते हैं, तो उससे ऐसा लगता है जैसे टाइल लगी हुई हो। मैंने खुद अपनी क्लासेस के अंदर, बाहर मेरी क्लासेस में टाइल्स का कलर ये था तो मैंने ये यूज किया। बाकी सब जगह मैंने जहाँ पे मुझे हाईलाइट करना था वहाँ पे ये यूज़ किया, बाकी जगह मैंने सनमाइका को यूज किया। मार्केट में बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं पीवीसी के, और सनमाइका के तो बहुत ही ज़्यादा कलर्स अवेलेबल हैं। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको अच्छी फिनिशिंग देनी है, या आपको हाईलाइटर वॉल को हाईलाइट करना है तो आप इसको पीवीसी को यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मटेरियल इज वीनियर। वीनियर क्या होता है? एक्चुअली वुड जो होता है ना, वो उसके पीसेज होते हैं। कोई भी प्लांट कोई बहुत ज़्यादा मोटा नहीं हो सकता। तो आपको मान लो बहुत बड़ी शीट चाहिए, जैसे आपको गेट बनाना हो, है ना, बड़ी शीट चाहिए गेट के लिए, तो आप वुड का अगर गेट बनाएंगे तो उसमें आपको वुड के पार्ट्स लगाने पड़ेंगे, तो उसमें उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती। हालांकि अच्छा लगता है वुड का गेट भी, बट वीनियर की क्या खासियत होती है, वीनियर की बड़ी शीट आती है, जैसे 4x8 इस तरह से जो शीट होती है उससे पूरा गेट तैयार हो सकता है, बीच में कोई कट नहीं है। और इसको जब पॉलिश होती है तो इसमें प्रॉपर वुड का लुक आता है और इसके पैटर्न्स होते हैं। एक्चुअली तैयार कैसे होता है वीनियर जो पेड़ का जो तना होता है उसको एक मशीन से उसके पतली छाल उतारी जाती है और उसको प्रॉपरली प्रेस करके और ये शीट तैयार होती है। तो इसमें जो प्लांट का जो ट्रंक है, जो तना है, उसके अंदर का जो पैटर्न है वो हाईलाइट होता है, जैसे ये हाईलाइट हो रहा है। और हर एक शीट का अपना पैटर्न होता है, क्योंकि हर एक प्लांट के अंदर का जो पैटर्न है वो अलग अलग होता है। इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं? इसको आप मेन गेट बनाने में यूज़ करिए और इस पे मशीन पॉलिश करवा के लीजिए,
बहुत ही ऑसम लगेगा। सेकंड, आप अपनी ऑफिस की टेबल में यूज़ कर सकते हैं कुछ पार्ट्स में, या आप अपनी वॉल की पैनलिंग करवा सकते हैं, जैसे अपने बेड के पीछे की पैनलिंग है, या कहीं भी घर में कहीं भी इवन आप टीवी के पीछे की पैनलिंग करवा सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा, नेचुरल वुड लुक देगा, बहुत ही शानदार फीलिंग आएगी। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मटेरियल जो है वो है चारकोल। ये जनरली हम लोगों को नहीं पता रहती है सारी मटेरियल्स, अभी मार्केट में पहले यूज़ होता नहीं था, अभी मार्केट में ये मटेरियल्स आए हैं कुछ वर्षों से। तो ये जो चारकोल है, देखिए कितना अच्छा मटेरियल है, मजबूत मटेरियल। और ये देखिए चारकोल है, पीवीसी है, सारे मटेरियल्स हैं, इनपे किसी तरह का कोई इंसेक्ट नहीं लगता है और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, पानी से भी ये खराब नहीं होते। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखिए ब्रश का लुक आ रहा है। ऐसे बहुत सारे कलर के, बहुत सारे पैटर्न के चारकोल मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर चारकोल अवेलेबल हैं। ये कहाँ यूज़ कर सकते हैं आप? ये आप अपनी वॉल के, जैसे बेड के पीछे की वॉल, मेरे घर में वॉल पे मैंने चारकोल यूज़ किया और आपको मैं दिखा रही हूँ कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे ही आप जैसे टेबल्स वगैरह पे आप हाइलाइटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। किसी भी टेबल पे आप इसे एक कट मार लेकर के अगर आप इसको लगा देते हैं तो ये हाईलाइट करता है, मतलब वो अलग से उठाव आता है उसके अंदर, तो इसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इवन गेट्स के ऊपर छोटे छोटे पीसेज लगा सकते हैं, वो हाईलाइट करेगा उसको, मतलब अच्छा लुक आएगा इसका, अलग से उभर के लुक आएगा। तो टीवी का जो आप पैनल बनाते हैं उसमें इसको यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर कहीं भी आपको वॉल को हाईलाइट करना है, इसको यूज कर सकते हैं। टेबल बनाते हैं तो उसमें भी एज ए हाईलाइटर इसको यूज कर सकते हैं। मैंने अपनी टेबल में इसका एक पार्ट यूज किया है, व्हाइट कलर का चारकोल है, उसको यूज किया है। ऐसे ही मैंने मेरे रूम में व्हाइट चारकोल से टीवी का पैनल तैयार किया है। बेड के पीछे चारकोल को यूज करके मैंने पैनल तैयार किया, वॉल पैनल, मतलब वॉल पे लगा हुआ है। उसको लगाते कैसे? इसमें लगभग मटेरियल का एक ही पैटर्न होता है। पहले लगती है प्लाई, और प्लाई के ऊपर क्या लगता है, ये सीट लग जाती है, और इनका अपना केमिकल आता है, सबका अपना अपना केमिकल रहता है। चारकोल तो फेविकोल से ही लगता है। पीवीसी के लिए, पीवीसी की को लगाने के लिए पीवीसी का अलग से एक फेविकोल आता है मार्केट में। इसके अलावा हीटेक्स आता है। आप जब दुकानदार से खरीदते हैं या कारपेंटर खुद आपको सजेस्ट करेगा कि आप ये वाला केमिकल लेकर के आइए या फेविकोल लेकर के आइए या व्हाटएवर, जिससे कि ये सीट लगेगी। और कभी कभी जो नए कारपेंटर होते हैं उनको पता भी नहीं होता है, वो पीवीसी के लिए भी फेविकोल, नॉर्मल फेविकोल यूज कर लेते हैं, बट नो, पीवीसी का स्पेशल फेविकोल आता है मार्केट में, पीवीसी फेविकोल करके, उसको ही यूज करना है। इसके अलावा आप हिटेक्स को भी यूज कर सकते हैं, बट हिटेक्स क्वाइट कॉस्टली एज कम, तो पीवीसी से उसे अच्छे से चिपक जाता है, ठीक है, तो आप उसके लिए वो यूज करें। कुछ कारपेंटर्स लापरवाही भी कर देते हैं, तो लगाते टाइम जब आप घर में जब भी इंटीरियर करवा रहे हैं, जब भी आप कोई मटेरियल बनवा रहे हैं, तो आप नज़र रखिए कहीं वो मिस्टेक ना कर दे। होता है ऐसा, कारपेंटर जल्दबाजी में नॉर्मल फेविकोल यूज़ कर लेते हैं, जिसके वो तो कर जाएगा उस टाइम तो वो निकलता नहीं है, लेकिन कुछ महीने बाद में वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट मटेरियल है कोरियन। देख रहे हैं, वन ऑफ माई, ये सारे मटेरियल ही मेरे फेवरेट है। मैंने सब मटेरियल्स को अपने घर में या अपनी क्लासेस में यूज़ किया है। ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल को आप टेबल बनाने के लिए यूज करिए, या इवन घर में कोई भी टेबल बना रहे हैं आप इसको यूज कर सकते हैं। लोग इसको इवन पैनलिंग वगैरह में भी यूज करते हैं। इतनी स्मूथ फिनिशिंग देता है व्हाइट, और इसके किनारे जब ये, हालांकि ये मुड़ता नहीं है, लेकिन इसको जो दूसरी पट्टी को भी लगाते हैं तो किनारे बिल्कुल एक दूसरे से इस तरह से मैच हो जाते हैं कि ऐसा लगता है इसको मोड़ के लगाया, और बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, बहुत अच्छी फीलिंग देता है, खराब भी नहीं होता। और अगर खराब हो जाता है तो इसका क्या होता है, ऊपर से पूरा पॉलिश हो जाता है, और पॉलिश नहीं करवाना तो थोड़ा सा लेयर हटा देते हैं मशीन से, कुछ सालों बाद में अगर कुछ खराब हो गया तो। कोरियन से बेड भी बनते हैं, बहुत सारे बेड आपने देखा होगा, व्हाइट कलर के बेड होते हैं, इन पे अच्छी फिनिशिंग होती है उससे, कोरियन से। कुछ लोग आजकल पीवीसी से भी बेड बनाने लगे, तो अदरवाइज तो सनमाइका से ही बेड बनाते हैं जनरली, या सॉलिड वुड से बनाते हैं, मतलब प्लाई यूज करके उसके ऊपर सनमाइका लगाते हैं ना। तो ये जो सारे जो मटेरियल है मेरे ऊपर की फिनिशिंग देने के लिए मटेरियल है। बाकी कोई भी चीज़ बनती है वो बनती है प्लाई से। प्लाई की भी मोटाई अलग अलग आती है, तो कहाँ पे कौन सी कितनी मोटाई की प्लाई यूज होगी,
कौन सी कैटेगरी की प्लाई यूज होगी वो हम अलग से डिस्कशन करेंगे एक वीडियो में। बट कहने का मतलब है ये जो जितने मटेरियल मैंने आपको बताए हैं वो इसके ऊपर लगते हैं, मतलब प्लाई से तैयार हो जाएगा टेबल, उसके ऊपर ये लगेगा। ठीक है, तो आपके पास कोरियन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट कोरियन बहुत कॉस्टली है। कोरियन के अलावा जो ये विनियर है ये भी बहुत कॉस्टली है। कॉस्टली मतलब आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन कॉस्टली है क्योंकि इस पर पॉलिश, पहले तो ये सीट महंगी आती है, फिर इसके ऊपर पॉलिश होती है, वो भी जितने की सीट आई उतनी महंगी वो पॉलिश पड़ जाती है। ऐसे ही कोरियन महंगा पड़ता है अराउंड, अभी मार्केट में 650 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट की रेट चल रही है, और फिर इसको पॉलिश वगैरह भी करवा करके लेना पड़ता है। बट फॉर श्योर इनसे जो भी तैयार होता है, कोई भी चाहे टेबल तैयार हो रही है या बेड तैयार हो रहा है या कोई और पैनल तैयार हो रहा है, तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। तो आप ज़रूर अपने घर में इनको यूज़ करिए। और चारकोल जो है ये महंगा तो है लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, तो आप इसको स्पेशली वॉल पैनल में मैं आपको ये बोलूँगी आप इसको यूज़ करिए, या आप टीवी के पीछे पैनल बना रहे हैं उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। टेबल के कुछ पार्ट्स, टेबल के आगे के हाइलाइटर्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ कॉस्ट वाइज जब कहेंगे तो कोरियन और विनियर दोनों महंगे हैं, बाकी चारकोल ठीक है अफोर्ड कर सकते हैं, पीवीसी भी ठीक है अफोर्ड कर सकते हैं, और सनमाइका तो सबसे कम प्राइस में मिल जाता है। और सनमाइका में भी शीट्स हैं वो अलग अलग क्वालिटी की आती है, 400 600 से स्टार्ट होके बहुत महंगी रेट तक भी जाती है। ऑन एवरेज 1400 की एवरेज टाइप की सीट आ जाती है। तो आपको एक्चुअली लग कहाँ रहा है उसके हिसाब से आप अपनी क्वालिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मटेरियल जो है वो है एक्रेलिक। ये है एक्रेलिक। ओके, एक्रेलिक कहाँ यूज होता है? देखिए वैसे तो एक्रेलिक शॉप्स की जो बोर्ड बनते हैं, आपने जो बोर्ड बने हुए देखे हैं उनके ऊपर जो वर्ड्स लिखे रहते हैं वो एक्रेलिक के बने होते हैं। नीचे जो बैकग्राउंड होता है बोर्ड का वो जो है कंपोजिट शीट का बना होता है। कंपोजिट शीट जनरली जैसे आपने एयरटेल वगैरह की शॉप देखे होंगे, उनके सामने जो पूरा हाईलाइट करने के लिए पूरा बना होता है बिल्कुल शॉप के बाहर, शॉप के एजेस के चारों तरफ, वो एक्रेलिक कंपोजिट शीट होती है। कंपोजिट बोर्ड जब बनाते हैं उसमें भी कंपोजिट का बोर्ड बनाते हैं और उसके ऊपर एक्रेलिक से वर्ड्स लिखते हैं। बट हमारे लिए घर में ये क्या यूज आता है? घर में एक्रेलिक का बहुत यूज है। एक्रेलिक से लोग अपने घर का जो डिवीजन देते हैं, घर को डिवाइड करते हैं, उसमें एक्रेलिक की जाली जनरली यूज करते हैं। या आप रूफ में, आप फॉल सीलिंग वगैरह में भी एक्रेलिक का यूज कर सकते हैं। एक उसमें क्या होता है, एक वाइट कलर की एक्रेलिक आती है, उसके पीछे एलईडी लगा देते हैं। ठीक है, ऊपर एलईडी लग गई, वाइट कलर की जो एक्रेलिक है वो लगी, उसके नीचे लेजर लाइट से कटी हुई जो भी डिजाइन आपको चाहिए वो मिल जाती है। आप डिजाइन सेलेक्ट करके दे देंगे मुझे ये वाली डिजाइन चाहिए, उसी डिजाइन को एक्रेलिक शीट में कट कर दिया जाता है। अगर आपको मान लो कोई बर्ड की डिजाइन चाहिए तो लेजर से उसमें बना दिया जाता है। तो क्या होता है, ऊपर आपने एलईडी लाइट लगा दी, नीचे वाइट एक्रेलिक लगा दी, उसके नीचे वो डिजाइन वाली लगा दी। तो अब क्या होता है कि ये लाइट को पास करती है, तो जब हम लाइट को ऑन करते हैं तो बहुत ही सुंदर सा पैटर्न इसमें आता है। तो आप कहीं पे जैसे अपना पास है जिधर से गैलरी वगैरह है उसमें अगर कोई डिज़ाइन देना चाहते हैं, ओके, तो वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। कहीं पे सीलिंग में आपको कुछ हाईलाइट करना है तो वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, होप सो आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। आगे से आपको कारपेंटर कुछ भी सजेस्ट करेगा तो आपको पता रहेगा कि कौन सा मटेरियल मुझे यूज़ करना चाहिए, मार्केट में कौन सा मटेरियल अवेलेबल है, कौन से मटेरियल से अच्छी फिनिशिंग आएगी, कौन से मटेरियल की कॉस्ट मुझे ज़्यादा पड़ेगी, कौन सा मटेरियल मेरे लिए अफोर्डेबल है। और आप खुद जा कर के मटेरियल को शॉप से लेकर के आइए, क्योंकि सेम शीट अलग अलग रेट्स में मार्केट के अंदर अवेलेबल रहती हैं, स्पेशली सनमाइका की।
तो आप खुद लेंगे तो आप बेस्ट क्वालिटी की शीट सेलेक्ट कर पाएंगे। और कारपेंटर आपको सेम शीट ला के दे सकता है और उसमें क्वालिटी डिग्रेड भी हो सकती है। नेक्स्ट, ये जो प्लाई जो हम लेके आते हैं मार्केट में, इनकी भी अलग अलग क्वालिटी होती है। एक कॉमर्शियल प्लाई होती है, मेरिन प्लाई होती है ना, और भी प्लाई की क्वालिटीज़ होती हैं। मेरिन प्लाई बहुत अच्छी होती है, कॉमर्शियल सेमी मेरिन रहती है। तो प्लाई को भी सेलेक्ट करते टाइम आपको पता होना चाहिए कि कारपेंटर आपको क्या सजेस्ट कर रहा है। मेरिन का मतलब क्या है, मेरिन की रेट क्या है मार्केट के अंदर। मेरिन महंगा होता है, 75-80 रुपीज़ स्क्वायर फीट की रेट रहती है। सेमी मेरिन उनसे सस्ता होता है, फिर और भी सस्ती 35 रुपीज़ स्क्वायर फीट, 30 रुपीज़ स्क्वायर फीट की प्लाई मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है। अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, लापरवाही करते हैं, मटेरियल जो बना रहा है उसी को लाने के लिए बोलते हैं, तो वो लोअर क्वालिटी का मटेरियल भी ला करके लगा सकता है। सो आप थोड़ा एफर्ट्स डालिए, अपने जो भी घर में मटेरियल तैयार करवा रहे हैं उसमें खुद इंटरेस्ट लीजिए और मार्केट से जा कर के खुद लेकर के आइए। और आपको मैंने सजेस्ट कर दिया कि कौन सा मटेरियल कहाँ पे यूज़ होता है, आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने घर में जो भी इंटीरियर करवाना करवा सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें। और मैं अभी बहुत ही जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर के आने वाली हूँ, जिसमें आपको मैं बताने वाली हूँ कि स्टोन क्लेडिंग किस तरह से करते हैं। थैंक यू सो मच।